एक्चुअली इतना मैंने सोचा नहीं था। गेटिंग इट इन टॉप 20 वाज टोटली अनइमेजिनेबल कि मोटिवेशन तो बहुत जल्दी फिजल आउट हो जाता है। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग यूपीएससी सीएससी 2023। तो कैसा लग रहा है मैम सिलेक्शन के बाद? थैंक यू। फीलिंग तो अभी भी बहुत ही सररियल है। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम फॉर दिस टू सिंक इन एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बस ये विश करते थे कि लिस्ट में नाम आ जाए, बट गेटिंग इट इन टॉप 20 वाज टोटली अनइमेजिनेबल। ग्रेट। तो मैम सेकंड अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर किया, तो क्या आपने मतलब कैसे तैयारी की, कैसे आपने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कैसे आपने इस बार तैयारी की? सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। जीएस में तो बहुत ही कम मार्जिन से मेरा रुका था, ऑल्दो सी सैट भी क्लियर नहीं था। तो मैंने दोनों पे ही काफ़ी वर्क अपॉन किया। तो इनिशियली मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस रखा, क्योंकि विदाउट प्रीलिम्स देयर इज़ नो मेंस, एज वी फेमसली से। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेरी स्टार्टिंग से रही, एटलीस्ट इस साल 2023 के स्टार्टिंग से। लेकिन मेंस का मैं इसलिए कहूँगी कि आई वाज अ बिट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने अपने नोट्स मेरे प्रिपेयर थे मेजर सिलेबस टॉपिक्स पे। मेरे ऑप्शनल के नोट्स भी प्रिपेयर थे एंड आई हैड रेड माय ऑप्शनल एटलीस्ट 2 टाइम्स। तो ये रहा। तो फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो टाइम होता है उसमें तो मेनली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस पे ही फोकस रहा। एंड आई थिंक मोर देन द एकेडमिक पार्ट एक एटीट्यूड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सो इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ बिलीफ, देन आई थिंक कॉम्पिटिशन इतना डॉन्टिंग नहीं लगता है फिर। थैंक यू मैम। ओवरऑल जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी बहुत ही लंबी है, तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए मतलब क्या करना? क्योंकि कई बार लोज भी आते हैं जब लगता है कि नहीं उतना नहीं हो पा रहा है, तो फिर अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं आप? सो आई थिंक मैंने इस पे एक रैंक होल्डर है उनकी बहुत एक वीडियो देखी थी, तो मुझे बहुत रिलेटेबल बात लगी थी उनकी कि मोटिवेशन तो बहुत जल्दी फिजल आउट हो जाता है, बट व्हाट वी नीड इज़ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की वजह से कंसिस्टेंसी रह पाती है एवरीडे बेसिस पे। एंड आई थिंक वो तभी हो पाएगा जब आपके दिमाग में ये क्लियर हो व्हाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी। ऑफ कोर्स वो सबके लिए उतनी ही लंबी है, उतनी ही ओवरवेलमिंग है, बट जब आपको ये क्लियर होता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस गिव्स अ सेंस ऑफ पर्पस टू माई लाइफ, देन आई थिंक ऑटोमेटिकली पढ़ना फिर आसान हो जाता है। राइट। तो मैम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन आपने कैसे मतलब लाइक स्टार्टिंग में से स्टार्ट एक साथ किया था, या फिर आपने अलग से प्रिपेयर किया प्रीलिम्स के लिए फिर मेंस के लिए, या स्टार्टिंग से ही आपने पहले मेंस का किया? मतलब कैसा आपने प्रिपरेशन किया अपना? ओके तो लार्जली तो प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड प्रेप होता है, इन द सेंस कि हमारे सोर्सेज तो स्टैटिक जो सोर्सेज होते हैं जिससे हमारी फाउंडेशन बनती है वो तो सेम रहते हैं। एनसीईआरटीज़ हमें करनी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करना है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम करना है, सो एवरीबडी नोज दैट। बट ये होता है कि आई थिंक एक साल में हमारा जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम ये बेसिक बुक्स क्लियर कर लें, हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें और हम अपने नोट्स बना लें सिलेबस हेड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आई थिंक क्योंकि मई जून में ही प्रीलिम्स होता है, तो दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए फॉर एनीबडी हु हैज़न्ट क्लियर्ड प्रीलिम्स बिफोर, जैसे मेरे केस में था, या जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो जनवरी से ही आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें, मॉक्स दें और सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज़ दें, और साथ ही साथ हमें अपने नोट्स तैयार कर लेने चाहिए मेंस के सिलेबस हेड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन दिसंबर जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए फॉर दोज हु हैवंट क्लियर्ड प्रीलिम्स बिफोर। एंड क्योंकि और मॉक्स और पीवाईक्यूज़ ऑफ कोर्स दे आर अ साइन क्वा नॉन फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। बिसाइड्स दैट क्योंकि हमने नोट्स प्रिपेयर करे होते हैं, तो जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम होता है उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ताकि हमारा माइंड और हैंड सिंक में रहे। तो दिस इज़ हाउ आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, बट सोर्सेज ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं। आपने तैयारी कब से स्टार्ट की? मतलब व्हेन यू एक्चुअली फेल्ट लाइक मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो कब से आपको लगा कि मुझे करना है यही? एक्चुअली सो राइट आफ्टर कॉलेज मैंने ज्वाइन करी थी वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज। सो आई वॉज वर्किंग देयर, और तभी मुझे आई वॉज दिन रियली सेटिस्फाइड विद माई जॉब। तो कॉरपोरेट में इतना मज़ा नहीं आया मुझे। एंड मेरे स्कूल में भी कॉलेज में भी जिन करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मैं इन्वॉल्व रहती थी, तो मुझे जनरल इंटरेस्ट था जियो पॉलिटिक्स में और ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने में। तो मुझे इसका सिलेबस अपने इंटरेस्ट से काफ़ी अलाइंड लगा, और फिर मुझे ये भी फील हुआ कि जिस जॉब में मैं हूँ वो मुझे एक मीनिंग या पर्पस नहीं सर्व कर रहा है। तो वहाँ से मैं मोटिवेट हुई और मैंने 2021 के मई में रिज़ाइन कर दिया था। एंड फिर आई जॉइन कोचिंग, और मैंने तभी स्टार्ट किया था अपने 2022 के पहले अटेम्प्ट के लिए। ठीक है।
तो मैम अन अकेडमी का कहाँ तक योगदान रहा है? लाइक आपने कुछ प्रिपरेशन की अन अकेडमी से, तो उसके बारे में। तो अन अकेडमी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये है कि ना कि केवल पेड कोर्सेज बट उनकी बहुत सी गाइडेंस फ्रीली अवेलेबल होती है यूट्यूब में, और उनके एजुकेटर्स का भी काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हमारे काम आता है। तो मुझे ये याद पड़ता है कि मैंने जब मेरा प्रीलिम्स पहले उसमें नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट उसमें आई डिसाइडेड टू गिव अ कपल ऑफ मॉक्स। तो मैंने ऑनलाइन मॉक्स अन अकेडमी के काफ़ी दिए थे, और उसके अलावा ज्योग्राफी में मैपिंग के लिए मैंने सुदर्शन गुर्जर सर की वीडियोस काफ़ी रेफ़र करी थी, जो स्पेशली जो वो मैराथन वीडियोस डालते थे जस्ट अ फ्यू डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम। एंड बिसाइड्स दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी, क्योंकि पैनल काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चंस पूछता है अन अकेडमी का, तो मुझे अच्छा एक वन स्टॉप सोल्यूशन लगा अन अकेडमी। थैंक यू मैम। और अभी आगे क्या प्लान है लवासना के? कब मतलब तैयारी वगैरह क्या करनी है अभी लवासना के लिए? एक्चुअली इतना मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं ऑल दो रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड सून, बट हम इतना आगे का नहीं सोचते हैं बिकॉज वी आर वेरी स्केर्ड कि Right. हमें नाम देखने को भी मिलेगा कि नहीं। सो आई एम येट टू प्लान एंड थिंक अबाउट ऑल दिस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम।